अब तक हमने देखा कि किस तरीके से धैर्य और मन्नत दोनों ही सलूजा हाउस यानी कि विक्रांत के घर जाने के लिए तैयार नजर आते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर धैर्य के मन में एक तूफान चल रहा होता है। मन्नत को लगता है कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, शायद पुराने गिले-शिकवे मिट जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों उस घर के सामने पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है और यहाँ पर धैर्य अंदर जाने से कहीं ना कहीं मना करते हुए नजर आता है। जैसे ही घर को देखता है, धैर्य को पुरानी यादें याद आने लग जाती है। वही दरवाजा, वही दीवारें, वही आंगन, सब कुछ उसे उस दिन की याद दिलाने लगता है जब मन्नत की बेइज्जती की गई थी। धैर्य को याद आता है कि किस तरीके से मन्नत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी, किस तरह उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए थे, किस तरह उसे गलत ठहराया गया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। धैर्य की आंखों के सामने एक एक दृश्य फिर से ताजा हो जाता है। मन्नत का रोता हुआ चेहरा, उसकी कांपती हुई आवाज और वो पल जब उसे अकेला छोड़ दिया गया था। मन्नत का हाल बेहाल हुआ था। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी। यह सब सोचकर धैर्य की आंखें नम हो जाती है। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी बेबसी सब कुछ एक साथ बाहर आने लगता है। धैर्य के लिए यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह उसकी यादों का बोझ है। वह जानता है कि अगर वह इस घर में कदम रखेगा तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं धैर्य पूरी तरीके से घर के अंदर जाने से मना करते हुए नजर आता है। उसके कदम दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। मन्नत काफी इंसिस्ट भी करने की कोशिश करती है। वह धैर्य को समझाती है कि हर बार अतीत को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। वह कहती है कि शायद इस बार हालात अलग हों, शायद लोग बदल गए हों, शायद उन्हें एक मौका देना चाहिए। मन्नत की आवाज में उम्मीद होती है, लेकिन धैर्य की आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा दिखाई देता है। धैर्य एक नहीं सुनता है। उसके लिए मन्नत का सम्मान सबसे ऊपर है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि जिस घर ने मन्नत को रुलाया है, जिस घर ने उसकी इज्जत पर सवाल उठाए हैं, वहां वह दोबारा कदम नहीं रखेगा। धैर्य का